Welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to start class 10th CBSE Board Economics Chapter 2, the sectors of Indian economy. As we all know that all the people in the world are working only in the three sectors: primary, secondary, tertiary. And the chapter topic is the sectors of Indian economy represent the same. We will study about the primary, secondary, tertiary, and which sector is much important, which sectors contributes much to the GDP, and which sector is most dominant in the world. We will discuss in this video. We will start with the first topic, the primary sector. चलिए शुरुआत करते हैं आपके इस वीडियो में द प्राइमरी सेक्टर से. देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं. मुर्गी आई या पहले अंडा आया? शायद आपको पता होगा. सीधी बात है, मुर्गी आई पहले तभी तो अंडा आएगा. अब आप कहेंगे मुर्गी कहाँ से आई, हमें क्या करना, हमें तो प्राइमरी पढ़ना है ना. अब एक किसान, एक फार्मर एग्रीकल्चर करता है. अब वो एग्रीकल्चर में क्या करता है, जो सीड लेके आया है वो नेचुरल है. वो सीड कहाँ डालेगा, लैंड में. सीड को उसने डाला, उसके बाद ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की हम बात नहीं कर रहे, हम नेचुरल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं. मैन्योर की, मैन्योर भी नेचुरल हुआ, ज़मीन नेचुरल है, पानी देगा वो भी नेचुरल है, सनलाइट मिलेगी वो भी नेचुरल है, एयर मिलेगी वो भी नेचुरल है, और जो प्लांट निकल के आएगा वो भी नेचुरल है. तो ऐसी वो सारी चीज़ें हैं जो हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके बनाते हैं, और जो खुद एक नेचुरल रिसोर्स है जो बन के आएगा वो कहलाते हैं आपका प्राइमरी सेक्टर. वो सारी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं आपकी प्राइमरी सेक्टर. जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन और एग्रीकल्चर, या हम कह सकते हैं माइनिंग. ज़मीन खोद के भी तो हम सामान निकालते हैं. माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब जो है हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ में आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में आती हैं. तो प्राइमरी सेक्टर आर दो सेक्टर इन विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड टू प्रोड्यूस अ नेचुरल रिसोर्स. ओके, यही आपकी डिफाइन थी, यही आपका प्राइमरी सेक्टर था. या फिर हम और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, वो आप खुद देखना, और एग्जाम्पल्स मुझे ज़रा और देना कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर. देखिए ये जो सेक्टर है सेकेंडरी, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर. ये वो सेक्टर है जो प्राइमरी चीज़ों को लेता है, मशीन से उसे एक नया रूप देता है, और फिर मार्केट में जाती चीज़ें. लेकिन उससे पहले जो भी इंडस्ट्रीज में डेवलप होता है वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है. धरती से ईंट बनी, ब्रिक्स, एंड दैट ब्रिक इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द होम. We found out the metal from ground, and that metal used to produce the vehicles and other utensils. ये सब आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर, जिसने उसको एक नया रूप दिया ताकि आप उसे यूज कर सकें. और थर्ड सेक्टर आता है टर्शियरी. That sector is also known as service sector, because in this sector nothing is produced except services. Nothing is grown except services. This sector supports primary and the secondary. कैसे, चलिए देखते हैं. प्राइमरी में गेहूं उगाए, wheat, and that wheat is to be transported to the industry. It is transport by the help of vehicles, and that transportation system comes under tertiary sector. क्योंकि टर्शियरी सेक्टर ने कुछ नहीं बनाया, बस सामान को यहां से लेकर वहां पहुंचाने का अपना फेयर दिया.
फिर उसके बिस्किट बने, बिस्किट बनने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट करके मार्केट भेजा जाएगा, फिर से आ गया आपका टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में आपके बैंक्स आते हैं, आपके इंश्योरेंस ऑफिसेस आते हैं, आपके जितने भी रिपेयरिंग्स की चीज़ें होती हैं, जैसे आपके घर में कोई भी चीज़ खराब हो गई तो जो रिपेयर करने आएगा वो आपसे सामान मंगवाएगा, बस अपनी मेहनत के पैसे लेगा आपसे। इसी तरीके से डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, आप ये मेडिसिन निकाल लीजिए 1000 रुपये, डेट 1000 रुपीज़। क्या उसने कुछ प्रोड्यूस किया? क्या उसने कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग करी? नहीं ना, ही वॉज जस्ट अर्निंग फॉर हिज सर्विस। टीचर्स भी ऐसे ही होते हैं, तो प्रोफेशंस भी होते हैं कई सारे जो सर्विस सेक्टर्स में आते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको तीनों सेक्टर्स क्लियर हुए होंगे। लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा अलग है, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। इस सेक्टर को समझने के लिए आपको एक प्रॉपर और बेटर एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। उस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझना, भूलना नहीं। हो सकता है कंफ्यूजिंग हो जाए, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसे ध्यान से समझना प्लीज। मान लीजिए एक फार्मर है, उस फार्मर ने वीट ग्रो किया 10,000 kg। ओके, 10,000 kg में से हम जैसे जो कंज्यूमर्स थे वो उससे ले आए 2,000 kg एट द रेट ऑफ ₹10। ओके, 2,000 kg एट द रेट ऑफ ₹10, तो 20,000 रुपये का हमने उससे सामान खरीद लिया। उसने बाकी का जो गेहूं था एक फ्लोर मिल वाले को बेच दिया, फ्लोर मिल वाले ने उसका वीट बनाया और एक इसे बिस्किट इंडस्ट्री को बेच दिया, बिस्किट इंडस्ट्री ने उसके बिस्किट बनाए और फिर उसे कंज्यूमर को बेच दिया। फार्मर ने जो फ्लोर मिल वाले को बेचा था वो 10 रुपीज के हिसाब से बेचा था, फ्लोर मिल ने जो बेचा वो 12 रुपीज से बेचा, और बिस्किट वाले ने जो बेचा वो 20 रुपीज से बेचा। तो मतलब 8,000 kg ऑफ वीट था वो। 8,000 kg ऑफ वीट मान लीजिए 20 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1,60,000। अब 1,60,000 यहां निकल के आई इंडस्ट्री से। हम कैलकुलेट करते हैं इन सब चीजों से मिलाकर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक बात याद रखना, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, याद रखना कि उसमें केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू एड करी जाती है, केवल और केवल फाइनल गुड्स की। और फाइनल गुड्स वही माना जाता है जिसे कंज्यूमर कंज्यूम कर लें, कंज्यूमर यूज कर लें। और जब तक वो चीज कंज्यूमर के पास नहीं आएगी ना, तब तक वो चीज इंटरमीडिएट गुड्स तक बनी रहेगी। इंटरमीडिएट गुड्स ये फाइनल गुड्स की वैल्यू में नहीं आता है। ये एक तरीके से मैन्युफैक्चरर गुड्स होता है जिसे मैन्युफैक्चर यूज करता है नए प्रोडक्ट बनाने के लिए। याद रखना, केवल जीडीपी में वही ऐड होगा जो फाइनल गुड होगा। और इस फार्मर की फाइनल गुड क्या थी? एक 2,000 kg जो मैं ले गया था या कंज्यूमर्स ले गए थे एट द रेट ऑफ ₹10 is 2,000, 20,000 वो, और एक फैक्ट्री के बिस्किट जो कंज्यूमर खाएंगे अब वो, तो 1,80,000 जीडीपी में ऐड होगा। 12 रुपीज 8,000 के हिसाब से वो ऐड नहीं होगा जो फ्लोर मिल वाले ने कंज्यूम यूज करे हैं, क्योंकि वो उसके 2 रुपए एक्स्ट्रा, फार्मर्स के एक्स्ट्रा, वो सब उस बिस्किट में इंक्लूड हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम जीडीपी निकालते हैं, और जीडीपी निकालना आसान नहीं है। इट इज अ मैमथ टास्क बिकॉज इन जीडीपी we have to calculate the final value of every product, whether it is a big machine like a truck or even a small nail. We have to find out the final value of each product. कितना मेहनत टास्क है सोचिए, क्योंकि एग्जाम्पल जरा सोचिए। अब मैंने कील बनाई और मैंने वो जो कील बनाई है ना, वो कील जो है कई सारी कंपनियां ले गई, उन्होंने उसे सोफे में यूज किया और सोफा बनाया और सोफे में उसकी वैल्यू ऐड करी, तो कहां तक ढूंढेंगे? तो इसका मतलब वो केवल वही गुड्स की वैल्यू ऐड करते हैं जो मार्केट में फाइनल गुड्स के तौर पे आती है। ओके, और इस तरीके से जीडीपी की वैल्यू निकाली जाती है। जीडीपी बहुत बड़ा टास्क है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी डिवाइड दिस टास्क इन अ स्मॉल प्रोजेक्ट्स, dividing this task in a small project in which a person is responsible for his or her own area, and that person find out the GDP of his area. And now we have to calculate by calculating the GDP of all the groups
एंड द फाइनल वैल्यू वी रिसीव्ड इज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, वो अपने एरिया के रेस्पॉन्सिबल है, उसकी जीडीपी निकाल देते हैं, फिर सारे ग्रुप जो हैं उनका जीडीपी को कैलकुलेट कर दिया जाता है, टोटल कर दिया जाता है और देश की जीडीपी निकल आती है। तो ये था जीडीपी निकालने का तरीका, ये थी हमारी जीडीपी की। अब बात करते हैं कि सेक्टर्स आए तो आए कहाँ से। सबसे पहले चलते हैं फ्लैशबैक में 150 ईयर्स पहले, जब आप 500 साल के हुआ करते थे। बैक ईयर्स में हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर था, ज्यादातर पीपल्स किस सेक्टर में काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर। फिर धीरे धीरे करके समय बदला, छोटी छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। फिर जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं उसमें से कुछ शिफ्ट हो गए, कहाँ गए, सेकेंडरी सेक्टर में आ गए। फिर देयर वाज अनदर शिफ्ट, एक और शिफ्ट हुआ, और वो शिफ्ट जो हुआ वो टर्शरी सेक्टर था। तो प्राइमरी सेक्टर के लोग फिर से शिफ्ट हो गए, कहाँ पहुंच गए, टर्शरी में। तो डेट मीन्स सबसे पहले लोग ज्यादा कहाँ काम करते थे, प्राइमरी में। फिर धीरे धीरे करके शिफ्ट होता चला गया और अल्टीमेटली प्राइमरी सेक्टर का बर्डन थोड़ा कम होता शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी भी कंट्री की बात कर लो आप, फर्स्ट पॉइंट है किसी भी कंट्री की हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बैंक्स, इंश्योरेंस, पुलिस, आर्मी, डिफेंस, जरा सोचिए, इज एनी कंट्री इज कैपेबल ऑफ डूइंग प्रॉफिट और प्रोटेक्टिंग इस कंट्री विदाउट these categories? Is any country capable of earning a good amount of good source of income of protecting this country? I think no. इनके बिना तो कोई भी कंट्री आज इमेजिन ही नहीं की जा सकती। एंड दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो जरा सोचिए, आज की जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, बेसिक यहाँ तक कि हेल्थ भी, वो सब टर्शरी सेक्टर में आता है। हेल्थ, एजुकेशन, सब टर्शरी सेक्टर है आज। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट जरा देखिए। अब जरा देखिए, प्राइमरी सेक्टर अपने आप में मान लो ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो जो भी ग्रो करेंगे अल्टीमेटली डिमांड किसकी बढ़ेगी, सेकेंडरी की, टर्शरी की, सॉरी। प्राइमरी बढ़े चाहे सेकेंडरी बढ़े, टर्शरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा उनके साथ। थर्ड पॉइंट देखिए, इनकम। आज मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम कम है तो घर पे खाता है, ज्यादा हो जाएगी तो होटल में खाएगा, कम है तो घूमने नहीं आता, ज्यादा हो गए तो घूमने भी आएगा। अल्टीमेटली बढ़ेगा क्या, अगर इनकम बढ़ेगी पीपल्स की तो डिमांड बढ़ेगी टर्शरी सेक्टर्स की, टूरिज्म में ज्यादा इजाफा होगा, होटल्स में ज्यादा इजाफा होगा। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी जरा किसी से मिलता जुलता है। आज एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास अवेलेबल लगभग, फोन्स। क्या है वो, कंपनियां केवल आपसे चार्ज करती है अपने इंटरनेट यूज करने के लिए और या कॉल करने के लिए, वो सब टर्शरी सेक्टर है, सब टर्शरी सेक्टर है। लेकिन यहां पर एक चीज और बताता हूं, टर्शरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एजुकेटेड भी लोग काम करते हैं और अनएजुकेटेड पीपल्स भी हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड भी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहां पे ज्यादा डिमांड्स स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल्स की कम है, अनस्किल्ड की ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से यहां पर जो पीपल काम कर रहे हैं ना, ज्यादातर उनकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी नहीं है, बट स्टिल दे आर वर्किंग इन दिस सेक्टर। व्हाई? बिकॉज दे डिड नॉट हैव एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, सो एनी हाउ दे आर डिपेंड ऑन दिस सोर्स ऑफ इनकम। यही प्रॉब्लम है, वो बदल नहीं पा रहे हैं अपना प्रोफेशन, क्योंकि उनके पास दूसरा सोर्स नहीं है, और जब दूसरा सोर्स नहीं होगा तो क्या कमाएंगे वो? दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। तो मेजर प्रॉब्लम यही आती है, तो यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है कि प्राइमरी इतना डेवलप नहीं कर पा रहा है, सेकेंडरी भी इतना नहीं है, टर्शरी इतना डेवलप कर रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं दे पा रहा है, इनकम कमा रहा है लेकिन लोगों के पास तब भी पैसा नहीं है। तो आखिर क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या वाकई में डेवलप करने के कोई और तरीके भी हैं? इसे जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए गुड बाय।